के अनुपम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आइए आज प्रतिशत चैप्टर पे फोकस करते हैं। प्रतिशत कुछ बेसिक जानकारियां हम दे देते हैं। जैसे प्रतिशत का मौखिक रूप से हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, प्रतिशत प्रति जोड़ शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थात प्रत्येक हिस्से का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। जैसे सबसे पहले तो प्रतिशत का ये संकेत होता है, प्रतिशत का संकेत, ये प्रतिशत का संकेत होता है दोस्तों। और पहला पॉइंट, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में अगर बदलना हो, मान लीजिए कि 55% को भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, भिन्न में बदलें, तो कोई भी संख्या यदि प्रतिशत में दी गई है तो उसे हमें भिन्न अर्थात P/Q के फॉर्म पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, तो किसी भी दी गई संख्या जो प्रतिशत में हो उसे भिन्न बनाने के लिए उसे हम 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए भाग 100 देते हैं। तो अब 5 से इसको कटा दीजिए, 11 और 20 पंचे 100, ये हो गया P/Q अर्थात भिन्न के रूप में। 55 को जब हम भिन्न में बदले तो देखें कि 11/2 आता है। अब एक ऐसा भी आ सकता है कि मान लीजिए ये तो भिन्न दिया था और हम प्रतिशत दिया था, भिन्न में बदल दिए। अगर दे देगा भिन्न, जैसे कि भिन्न दे दिया हमको कोई भी भिन्न, 1/2 को प्रतिशत में बदले। तो अब हमको क्या करना है, ये सब बेसिक जानकारी है। तो इसे हम क्या करेंगे, भिन्न प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 2 से 50 अर्थात 50%। ये भी लिख सकते हैं हम कि भिन्न को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। ये दो मुख्य पॉइंट है दोस्तों कि अगर प्रतिशत दिया रहे और भिन्न बनाना हो तो 100 से भाग देना है, अगर भिन्न दिया रहे तो प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना करना है। ये तो बेसिक जानकारी थी दोस्तों। आइए हम मुख्य रूप से सीधा सवाल पे चलते हैं। आइए पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप का पहला सवाल है, सीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन सीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इस प्रकार के प्रश्न में जैसे ये 25% अधिक है या वृद्धि हो, अधिक हो या वृद्धि, बात सेम हुआ, तो इसमें एक सूत्र लगा सकते हैं हम, प्रतिशत वृद्धि गुने 100। अब बटे, जब वृद्धि हुआ है तो ये 100 में प्लस होगा, प्रतिशत वृद्धि। सीधी सी बात, अगर सवाल में वृद्धि दिया है, अधिक दिया है तो नीचे प्लस, अगर सवाल में माइनस दिया है मतलब कमी हो रहा हो तो सवाल नीचे 100 में माइनस। जैसे यहाँ 25% अधिक हो तो आंसर जो मेरा आएगा वह कमी में स्वतः ही चला आएगा। लेकिन यहाँ हमको देखना है ध्यान से, 25% अधिक है या वृद्धि है, दोनों एक ही हुआ। तो वृद्धि गुने 100 बटे, हम क्या बोले, अगर यहाँ वृद्धि हो तो नीचे प्लस, अगर यहाँ कमी हो तो नीचे -100 में। तो 100 प्लस 25, तो 25 गुने 100 बटे 125, 25 पंचे 125, 5 से 20% कम, यही उत्तर होगा।
20% कम। आइए इसका एक कमी वाला देख लेते हैं। जैसे ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो हम क्या बोले, कमी का आ गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रतिशत कमी गुने 100 अब बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत। या यहाँ पे कमी है तो नीचे जाकर क्या बोले, माइनस करना है, तो 20 गुने 100 अब बटे 100 में 20 घटाएंगे तो 80, 20 चौक 80, 4 से 25 चौक 100, 25%। ये टाइप फर्स्ट था। अब टाइप 2 देखते हैं इसी में। टाइप 2, किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए, किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न में आपको वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल 10% बढ़ा दिया, इसका मतलब 10% बढ़ने का मतलब हो गया 110%, 110%। अब यहाँ स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर डाल दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल, बस इसको 2 बार आप गुना में लिख दीजिए। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। अब दोनों का प्रतिशत हटाने के लिए, दोनों का प्रतिशत हटाने के लिए नीचे हमको 100 देना होगा, 100 देना होगा। अब सदैव इस प्रकार के सवाल में आपको 100 को कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह छोड़ देना, 100 को कटाना है। अब इसको गुना 11 11 121 अब बटे नीचे 100। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, 100 से अगर ऊपर ज़्यादा है तो आंसर मेरा उतना का वृद्धि हो गया, उतना का वृद्धि। अगर 100 से ऊपर कम रहे, जितना कम रहे उतना कमी। ध्यान से सुनिएगा, 100 से ऊपर मेरा अधिक है तो आंसर वृद्धि में जाएगा, जितना अधिक हो उतना वृद्धि। अगर 100 से ऊपर कम है, जितना कम हो उतना कमी। आइए एक सवाल और देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से हमको कोई मतलब नहीं, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर होता है। 10% घटने का मतलब कितना, 100 में 10 घटाएंगे तो 90। अब आर स्क्वायर, इसको भी 2 बार गुना करेंगे, आर गुना आर स्क्वायर हो गया। फिर वही करना 100 100 2% के लिए 100 को छोड़ दीजिए, इसको हल कीजिए, 9 9 81 अब बटे 100। हम बोले हैं दोस्तों कि ऊपर 100 से कम होगा तो कमी, 19% क्या हो गया, कमी क्षेत्रफल में। इस प्रकार का एक सवाल और देख लीजिए। जैसे एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, गोले का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना दोस्तों, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आयतन रहता तो 4/3 पाई आर क्यों करते हम, लेकिन यहाँ पे है क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा 10 से बढ़ा दिया 110 गुने 110 10 10 100 को छोड़ दीजिए, 100 को घटा दीजिए, 121 बटे 100। गोले के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि हुई है, तब एक व्यक्ति ने अपनी व्यय को 15% बढ़ाता है, तो किस प्रतिशत तक उसकी खपत कम होनी चाहिए जो कि मैंने कोई परिवर्तन ना हो उसके आय व्यय में। तो आइए देखते हैं, 24% वृद्धि को आप क्या समझिएगा, 124%। अब फिर 24% बढ़ता है तो 15% बढ़ाता है तो 115। सेम वही चीज़ करना है, 2% के लिए 200 आपस में गुना अपने मन से दे दीजिए। अब 100 को नहीं छूना है आपको, इस दोनों को आपस में अब गुना कीजिए,
या कटा भी सकते हैं, आप कटा के भी देख सकते हैं। 23 पंचे और 5 से फिर 20 पंचे 100। फिर इसको आप 4 से कटा, 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, 4 का 4 हो गया 31 गुने 23। अब बटे 100 को कुछ नहीं करना, इसको भी साइड गुना 5। जब 31 गुना आप 23 कीजिएगा तो आएगा 713। 713 और 100 गुने 5। आप 100 कुछ नहीं कीजिए, अभी भी कुछ नहीं कर रहा है उसको, इससे इसमें भाग दीजिए 713 में। जब 713 में भाग दीजिएगा 5 से तो 142.65 आएगा। अब बट्टा में 100। अब देख लीजिए कि 100 से कितना ज़्यादा है, 42.65% अधिक आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है मेरा कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया। जैसे 10% बढ़ाने की बात हुई तो 110 तथा चौड़ाई 10% कम, तो 100 से कम समझिए 10% 90। और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, 100 को मत छूइए, हम बोले हैं। और दूसरा है ये कैंसिल, ये कैंसिल, 11 नमा 99। अब बटे 100। अब बताइए कि क्षेत्रफल में क्या होगा, 100 से कम है तो कमी, कितना, 1%। आ गया मेरा उत्तर। दूसरा सवाल है, अगला टाइप और दूसरा सवाल कि घी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी होनी चाहिए कि आय अपरिवर्तित रहे। जैसे इस प्रकार को अपरिवर्तित रहे सवाल में, तो हम जो भी वृद्धि दिया है, वृद्धि गुने 100, हम बोले हैं जब वृद्धि हो तो नीचे 100 में प्लस, अगर कमी हो तो नीचे 100 में माइनस, तो 120 दूसरे कटा दिए 6, 100 बटे 6 तो 50 बटे 3, 16 48 2 50। आइए एक सवाल और ठीक इसी प्रकार का देख लेते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की कमी आ गया तो नीचे क्या होगा, माइनस, नीचे माइनस, तो कमी गुने 100। अब बटे 100 माइनस 75, सॉरी कमी तो 25 कमी है, 25 तिहाई 75, 100 बट्टा में 3, 33 तिया 99, 100 प्रतिशत क्या होगा आंसर मेरा, वृद्धि। वृद्धि पूछ रहा है सवाल में, मेरा वृद्धि हो जाएगा 100%। 100% मेरा वृद्धि, सॉरी 100 बटे 3% वृद्धि, या उसको हम पूर्णांक में बोल सकते हैं 33.1/3% वृद्धि। आइए एक और बेहतरीन सवाल दिखा रहा है आप लोग को, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सेब के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर 240 रुपये में 2 केजी सेब अधिक मिलता है, तो सेब का घटा हुआ तथा प्रारंभिक मूल्य बताएं। दोस्तों हम ऐसा कॉन्सेप्ट बताएं कि दोनों घटा और बढ़ा मूल्य, घटा और प्रारंभिक मूल्य दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे आप निकाल दीजिएगा। थोड़ा सा गौर से देखिएगा। 25% कमी हुआ है, 25% कमी हुआ है, तो पहले मान लीजिए 100 होगा, 100 और 25% कमी हुआ तो कितना हो गया, 75 हो गया। इसको आप कटा दीजिए, 25 चौक 100, 25 दिया 75, 25 दिया, इसको आप अनुपात में लिख दीजिए। इसको हम अनुपात बना लेंगे और इस अनुपात को नीचे लिखेंगे उलट कर, ठीक। तो 3:4। सबसे पहले मान लिया 25% कमी, तो पहले 100 होगा, 25% कमी होने पे मूल्य 75 हो गया होगा।
इसको हम कटा लिए, 4:3 कर लिए अपने मन से। अब जो अनुपात आएगा इसको हम उलट देंगे अपने मन से, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है, ठीक है, देखना क्या है कि ये दोनों के बीच का अंतर कितना है। अंतर 1 है। अंतर क्या है? 1 है। जितना भी अंतर हो उसको यहाँ लिख लेंगे, 1 अंतर है। जो मेरा अंतर आएगा वह होगा जितना केजी अधिक सेब मिल रहा है या सेब के जगह कुछ भी हो अधिक कम, उसको इस रेशियो के बराबर करेंगे। इस रेशियो को बराबर कर दिए, 1 रेशियो बराबर 2 kg, 1 रेशियो बराबर 2 kg। अब मेरा जो अमाउंट है कितना है? मेरा अमाउंट 240, मेरा अमाउंट है 240 रुपया, 240 रुपया। ये जो 1 रेशियो बराबर 2 है तो इसको इससे गुना कीजिए, 4 दूनी 8, फिर इसको इससे गुना कीजिए, 2 तिया 6, बस हो गया। इसको कटा दीजिए, 6 चौके 24, 8 तिया 24, रुपया प्रति केजी, रुपया प्रति केजी। तो प्रारंभिक मूल्य मेरा ये हो गया, घटा हुआ मूल्य मेरा ये हो गया। 25% कमी हुआ तो मूल्य घटा, तो पहले 40 होगा तब ना 30, तो ये मेरा हो गया प्रारंभिक मूल्य, प्रथम मूल्य, ये मेरा हो गया प्रथम मूल्य, सॉरी 6 चौक 24 और 8 तिया 24। तो प्रथम मूल्य मेरा 40 रुपया केजी, प्रथम मूल्य, और 25% कमी होने का जब मूल्य घटा तो 30 रुपया प्रति केजी। एक बार फिर देखिएगा दोस्तों, बढ़िया से समझा रहे हैं हम, अच्छा से देखिएगा कि 25% मूल्य कमी हुआ तो पहले माने मूल्य मेरा 100 होगा, तो 25% कमी 75 हो गया। इसको हम अपने मन से कटा दीजिए, तो 4:3 हो गया, 4:3। इस अनुपात को हम उलट देंगे, उलट दिए। अब इस दोनों का अंतर निकालेंगे, जो भी यहाँ रेशियो आ जाएगा वो रेशियो मेरे जितना केजी अधिक या कम हम सामान को प्राप्त करते हैं मूल्य को कमी होने के कारण, उसको करेंगे। इसके बराबर 2 kg, 1 रेशियो बराबर 2 kg। जो ये मेरा आएगा 1 रेशियो बराबर, उसको गुना करेंगे ये दोनों अनुपात से, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 240 रुपया में ये दोनों को भाग दिए। तो पहले जो आया मेरा वह प्रारंभिक मूल्य, और बाद में जो आया मेरा वह घटा हुआ मूल्य। पहले जो आया मेरा वह प्रारंभिक मूल्य, बाद में जो आया वह मेरा घटा हुआ मूल्य। इससे हम दोनों प्रारंभिक मूल्य पूछे या घटा हुआ मूल्य आसानी से हम निकाल सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।